जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आजकल हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर गोली गोली क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभ्यास 13.1 पहले वाली वीडियो में हम लोग अभ्यास 13.1 को क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे 13.2। इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स को क्या करोगे, आप खुद से लगाओगे। अगर एग्जाम्पल लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट करके बताओगे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 7 मैं बताता हूं आपको। 5 और 6 एग्जाम्पल को आप क्या करोगे खुद से। अगर नहीं आता है तो उसको कमेंट से बताओगे कि आ रहा है, नहीं आपको आ रहा है, उस हिसाब से इसको बताया जाएगा ना। एग्जाम्पल नंबर 7 हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बता रहे हैं ना। देखिए किताब में देखें, इसको क्वेश्चन को देखिए। लिखा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु बना हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दिया है, व्यास दिया है शंकु का। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो ठीक है, पहले एक काम हम लोग करते हैं। देखिए एक ठोस गोला है, इस तरह से एक गोला है। इसके ऊपर क्या हुआ, एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, इस तरह से एक शंकु बना हुआ है। अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वही क्या होगा, आपके शंकु की त्रिज्या होगा। तो इसको लिख लेते हैं कुछ ABC। ABC पॉइंट हम लोग इसको बना लेते हैं। लिखा जिस पर लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h बराबर है 2 सेंटीमीटर। h बराबर है 2 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई दिया गया है। फिर लिखा है आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, व्यास बराबर है 4 सेंटीमीटर। जब व्यास 4 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक, रेडियस निकल जाएगा। और क्या लिखा, इस खिलौने का आयतन बताइए। इसका आयतन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसका आयतन साफ साफ पता चल रहा है। गोले का आयतन निकाल दिया जाए, शंकु का आयतन निकाल दिया जाए तो इस खिलौने का आयतन निकल जाएगा ना। पहले एक काम करते हैं, खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, खिलौने का आयतन निकालना हमको। खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। ऊपर शंकु है ना, शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन होगा ये, अर्धगोले का आयतन प्लस कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन पीछे लिखाया गया था 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहां पे कितना हो जाएगा, 2/3 पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। प्लस शंकु का आयतन आप जानते हो, याद करिए 1/3 पाई r² h होता है ना। ये तो फार्मूला हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई r² कॉमन ले लेते हैं। पाई r², दोनों में है ना, पाई r² इसमें भी है, पाई r² इसमें भी है। 1/3 निकला तो यहाँ 2 बचा, r बचा और प्लस क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, रख देते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू दिया है क्या, कुछ देखते हैं। 3.14 लिखा है इंटू 3.14। r का वैल्यू लिखा है आपका 2, फिर जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2r, 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस h की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 सेंटीमीटर h का वैल्यू दिया है, बराबर
यहाँ हो जाएगा 4 5 3 8, 2 से कटेगा नहीं ये, तो 3.14 अपान कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 2 6, गुणे कितना हो जाएगा 6। इसको कट कर देते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा। 8 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 कम 8 3 11, 8 3 24, 1 25, ये आपका 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर होता है ना, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब सही है। अगला देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर बताइए। देखो एक बेलन जो है इस खिलौने के परिगत है, ऐसा बेलन है जिसमें ऐसा बेलन है जो इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से इसको स्पर्श करते हुए जा रहा है, यानी उसकी ऊंचाई हमको बेलन की निकालना होगा। ये मान लीजिए बेलन है, बेलन क्या करेगा, इसके परिगत जा रहा है, टोटली परिगत जा रहा है ना, ये क्या बनेगा बेलन, बेलन इसको छू के जाएगा, बेलन इसको छू के जाएगा इस तरह से, ये बेलन हो गया आपका, ठीक। इस तरह से ये बेलन इसको टच करते हुए जाता है, देखिए इस तरह से होगा, ये बेलन पूरी तरह से इसको टच किए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना। देखो लिखा है बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर बताना है। पहले बेलन का आयतन निकाल दीजिए। बेलन का आयतन निश्चित है क्या, बड़ा है, क्योंकि उसमें खिलौना है, तो बेलन के आयतन में से हम लोग क्या करेंगे, खिलौने के आयतन को घटा देंगे। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करें, बेलन का आयतन निकालना, बेलन का आयतन निकालो, बराबर कितना हो जाएगा, उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्तंभ का, उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू तो वही रहेगा जो किसका होगा, बेलन का, सॉरी शंकु का जो होगा, शंकु का जो रेडियस होगा वही बेलन का भी रेडियस आएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एच बेलन की भी ऊंचाई कितनी होगी, एच होगी, बेलन की भी नहीं सॉरी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको लिखना वहीं पे चाहिए था हम लोगों को, बेलन की ऊंचाई यहीं पे निकालना चाहिए था। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखो कितना हो जाएगा, ये 2 तो था ही और इसकी त्रिज्या 2 है, इधर भी 2 होगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वैल्यूज हम लोग रख देंगे, आर का वैल्यू तो 2 रहेगा, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 16 चौका 64, 16 एकम 16 और 6 22 पॉइंट 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब किसका निकला, बेलन का निकल गया आयतन। अब हमको दोनों का अंतर निकालना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार क्या आपका बनेगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, कितना आएगा, खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन कितना आपका आया है 50.24,
50.24 माइनस क्या करेंगे हम लोग, खिलौने का आयतन कितना आया था आपका 25.12, 25.12 यानी हाफ है। 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, या बचेगा 4 में से 2 जाएगा n। यानी क्या हुआ कि दोनों का अंतर क्या आएगा, ये खिलौने के आयतन के क्या होगा बराबर ही आएगा ना, यानी शंकु आयतन दूना है तो अंतर उनका यही आएगा ना, अंतर निकल जाएगा, इसको हम लोग अंतर बराबर लिख देंगे, तो अंतर बराबर इतना आएगा आपको ना। तो ठीक, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या करें, समझ के इसको क्या करें, कॉपी पे लगाओ। तो हम लोग चलते एक्सरसाइज की तरफ। वो 2 एग्जांपल्स हम छोड़ के चल रहे हैं, उन एग्जांपल्स को आप लगाएंगे, देखेंगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बेटर, नहीं आ रहा है कमेंट में बताओ, हम उनका अलग से वीडियो बना देंगे ना। ठीक, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और क्या है इसमें आपको क्या करना है, फार्मूलों को ध्यान में रखना। फार्मूले अगर तैयार हैं तो क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन आपका थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। एक्सरसाइज है आपका 13.2। एक्सरसाइज आपका कितना है, एक्सरसाइज है आपका 13.2 है, 13.2। चलो इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है, इसका पहला सवाल है, लिखा गया है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। जब तक आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब तक आपको क्या करना है, 22/7 ही रखना है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, किताब में आप देखो। लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, सेम एग्जांपल की तरह, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी त्रिज्या उसकी 1 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फिगर बनाते हैं, फिगर को जरूर आप क्वेश्चन में ड्रा करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। ये शंकु हो जाएगा, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है ना, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। चलो ठीक है, तो शंकु की देखो, शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं समान है, गोले शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, त्रिज्या है, व्यास नहीं दिया है इसका ना। यह कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई आपकी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जितनी उसकी त्रिज्या है उतनी इसकी ऊंचाई है। इस ठोस का हमको आयतन निकालना है, ठोस का आयतन इक्वल हो जाएगा, ठोस का आयतन कितना आसान है इसमें, ठोस मानी दोनों का आयतन, तो हम लोग दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे। पहले अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों आयतनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, शंकु का आयतन हो जाएगा ना। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अभी हम लोग देखे थे 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का, पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस हो जाएगा शंकु आयतन अभी निकाला गया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो h की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h बराबर r बराबर 1 सेंटीमीटर ना। तो 2/3 हो जाएगा, एक बताते हैं आपको, ऐसे भी कर सकते हैं आप 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। देखो आप क्या करें इसमें पाई स्क्वायर 1/3 पाई स्क्वायर को कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 2/3
पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई ये भी आर क्यूब हो जाएगा। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, कितना 3, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, 2 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखो 2 पाई आर क्यूब, अब मैं 1 पाई आर क्यूब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 3 पाई आर क्यूब अपन कितना हो जाएगा 3 3 3 कट जाएगा, बचेगा कितना पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। बात समझ में आती होगी ना, ठीक। अब पाई आर क्यूब एक बार हमको वैल्यूज रखना है, तो बराबर कितना होगा यहीं पे रख देते हैं। देखो बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग पाई के रूप में इसको निकालना है, आर का वैल्यू 1 है, पाई हो जाएगा इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा, बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका जो आयतन आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब या पाई घन सेंटीमीटर आएगा इसका ना, पहला हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था ये। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन देखिए किताब में देखें इसको। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंख जुड़े हुए हैं। देखो अब पहले फिगर बना लेते हैं। एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसके ये तो बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पर क्या है शंकु है, इस तरह से इधर भी शंकु है और इधर भी क्या है शंकु है ना, इधर भी शंकु है, दोनों सिरों पर शंकु है, इस तरह से शंकु है, शंकु दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। देखो फिगर सही बनाइए, फिगर बनाएंगे तो अपने आप सवाल इसके आते हैं। इस मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है, व्यास लिखा है 3 सेंटीमीटर, व्यास बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं, 3/2 सेंटीमीटर। नहीं लाएंगे पॉइंट में लाने के बाद क्या होता है इसका कैलकुलेशन ठीक नहीं लगता है। दो शंकु इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये दोनों शंकु लगे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर इधर ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर इधर ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई लिखा है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई आपका लिखा है कितना 2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन की लंबाई कहो या ऊंचाई कहो, बेलन की ऊंचाई या लंबाई चाहे जो कहो, अब बेलन की ऊंचाई इसको h मान लेते हैं, इसको कैपिटल H मान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस क्या करेंगे 2 इधर 4 घटा देंगे ना हमको। देखो 2 इधर घटा 2 इधर घटा दो, ये बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ना। ये बेलन की ऊंचाई हो गया, ठीक। तो चलिए द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है, ये मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या लगभग बराबर, मतलब पतले शीट से बनाया गया ये, तो कितना हवा आएगा जितना इसका आयतन होगा। मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा 2 टू शंकु है ना जी, 2 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन। 2 शंकुएं हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे शंकु आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फार्मूला आपको बताया है 1/3 आ जाएगा, केवल इसी फार्मूले में 1/3 आ जाएगा। देखो बेलन के लिए हम लोग ऊंचाई कितना लिए हैं, बेलन के लिए ऊंचाई कैपिटल एच लिए हैं, तो यहां पे हो जाएगा कैपिटल एच 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए ऊंचाई कितना लिए हैं, छोटा एच लिए हैं। अब देखो आर दोनों का सेम है, हम लोग कॉमन क्या ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर दोनों में है,
पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस कितना बचेगा 2/3 छोटा एच। ठीक, अब पाई का वैल्यू अभी हम लोग रखा जाएगा ना, पाई आर का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल एच का वैल्यू कितना है 8 है, और प्लस स्मॉल एच का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2, सम की ऊंचाई कितनी है 2 है, अपान कितना हो जाएगा 3 बराबर। देखो चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसको मिटाया जाए। इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हमको क्या मिला। मिल गया पाई इक्वल टू कितना मिला आपको, पाई ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 जा 4, 4/3, ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करो बराबर पाई इंटू 9/4, यहां हो जाएगा 3 8 24 और प्लस 4, अपान कितना हो जाएगा 3 बराबर। अब देखो 24 4 28, 24 4 28, 7 4 28, यानी 7 से कटेगा। अब इसको वैल्यू को हम लोग रखते हैं 22/7 9/4 गुणे 28 बटा कितना हो जाएगा 3, 7 चौका 28, 4 से 4 का ऐसे 3 त्रिका 9, तो 22 दिया कितना होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब आयतन इसमें आएगा। यानी जो आपका ये ठोस बना है, मॉडल बना है, एक ठोस नहीं है, ठोस होगा तो उसमें आयतन हवा कहां से आएगा, खोखला है तो इसमें हवा कितना हो जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वीडियो को पॉज करके इसको क्या करेंगे आप, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक गुलाब जामुन, मीठे की बात कुछ हो जाए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी का चाशनी है, यानी चाशनी का आयतन कितना लिखा है, चाशनी का, क्वेश्चन नंबर 3 चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन कितना लिखा है बराबर जो गुलाब जामुन होगा, गुलाब जामुन के आयतन का 30%, गुलाब जामुन के आयतन का, गुलाब जामुन के आयतन का, देखिए ऐसा मीठा है जो सदियों से चला आ रहा है ना, ये ऐसा मीठा होता है जो सदियों से आ रहा है, जैसा तब था वैसा अब है ना। गुलाब जामुन के आयतन का क्या परसेंट 30% ना, 30% क्या है आपका चाशनी है, ये चीज दिया गया है। हम लोग चीजों को ऐसे लिख लेते हैं, लिखने से क्या होता है जब सवाल सॉल्व करते हैं तो हमको बार बार बुक को देखना नहीं पड़ता है ना। फिर लिखा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितना चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन, 45 गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन पूछा गया है, चाशनी का आयतन आपको निकालना है। इस तरह से हम लोग चीजों को लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। अब हम लोग क्या करें, पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आता है उतना निकालें। 45 गुलाब जामुन, तो उसके लिए देखिए क्या दिया है, ये प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। देखो जो आपका ये गुलाब जामुन बना हुआ है, इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोले के आकार के है ना, 2 अर्धगोला माने एक गोला बन जाएगा ना,
इधर भी अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला ना, ये गुलाब जामुन है। तो अर्धगोले के आकार का जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखो पूरी लंबाई लिखा कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना लिखा है, व्यास है 2.8 सेंटीमीटर बराबर 2.8 सॉरी आर का वैल्यू निकाल रहे हैं 2.8 बटे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 2 एक कम 2 2 चौक 8 1.4 सेंटीमीटर आर का वैल्यू आएगा ना। रेडियस इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन की लंबाई कहो या बेलन की ऊंचाई कहो। बेलन की लंबाई अब देखो इसकी त्रिज्या 1.4 इधर है, 1.4 इधर है ना, 1.4 इधर 1.4 उधर, तो 1.4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2.8। तो 5 में से 2.8 को दोनों को मिला करके 2.8 होगा। अगर इसको हम लोग घटा देते हैं ये हमको निकल जाएगा किसका, बेलन की लंबाई या ऊंचाई निकल जाएगी ना। तो बेलन की लंबाई निकालते हैं, बेलन की लंबाई या ऊंचाई चाहे जो कहो हम x से लिखते हैं। बेलन की लंबाई या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 में से हम लोग कितने को घटाएं 1.4 इधर 1.4 इधर प्लस 1.4 इधर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2.8। जब 5 में से 2.8 को घटाएंगे 5 में से जब घटाना होगा तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे हम लोग, 2.8 को घटाना है 10 में से 8 जाएगा कितना 2, यहाँ बचेगा 1 इधर गया 4 बचेगा, इतना बचेगा 2.2, तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। मिलीमीटर है कहा, सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर में कहा रहेगा इतना छोटा गुलाब जामुन। देखो इतना सेंटीमीटर हो गया। तो हमको पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना, 45 गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल करके उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो कुल गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो चलो करते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन आपका हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे खुद सोच लो आप कि हम लोग एक बेलन का आयतन निकाल दें, एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, 2 अर्धगोला माने एक गोला हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, बेलन का आयतन बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोला हम लिख दें तो ही बात वही होगा, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, सूत्र जानते हो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे, अब अर्धगोले का आयतन जानते हो 2/3 होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो ये 2 दूना 4, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ये गोले का आयतन हो जाएगा। नहीं कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर क्यूब है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू आर बचेगा यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एच प्लस 2 दूनी 4 और इंटू आर बचेगा, 2 आर निकला है, 1 आर बचेगा, 2 दूनी 4 आर हो जाएगा 4 आर, ये बनेगा। अब वैल्यूज को रखते हैं हम लोग, पाई क्या निकालना हम लोग, आयतन एक का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, पाई का आर का वैल्यू कितना है 1.4 है, हम लोग पाई का वैल्यू रख सकते हैं 22/7 गुणे आर का वैल्यू 1.4 है, देखो 1.4 है यहाँ पे, तो 1.4 रखेंगे, 1.4 इंटू 1.4 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपकी है 2.2 प्लस 4r है, 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं r में, तो 4 इंटू r का वैल्यू कितना है 1.4, देखो r रखना 4r, तो 1.4 हो जाएगा बराबर
7 दूना 14.2, तो 22 गुणे हो जाएगा 14 दूनी 28, 2.8, सॉरी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। दशमलव कितना हो जाएगा 28, 14 दूनी 28 होगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2.2, अभी नहीं जुड़ेगा, प्लस 14 चौका 56, 5.6, 5.6 हो जाएगा बराबर। अब गुणा एक साथ करेंगे, 22 गुणे 0.28 और इंटू, इनको जोड़ो, 6 2 8, 5 2 7, तो ये हो जाएगा 7.8, 7.8 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, मल्टीप्लाई करते हैं पहले इनका कर लेते हैं। 28 गुणे 22, 2 8 16, 2 8 2 2 4 1 5, फिर वही चीज आ जाएगा 56, 6 6 5 11, 5 1 6, गुणे कितना करेंगे 7 8, तो 8 6 48, 8 कम 8 और 4 12, 8 6 48, 4 बचा, 8 कम 8 4 12, 8 6 48, फिर हो जाएगा 48, 7 6 42, 7 कम 7 4 11, 7 6 42 हो जाएगा ना, ये आएगा आपका। तो 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, कितना आएगा 4, 46 9 4 8, तो ये बराबर आ जाएगा 46 9 4 8 ना। तो मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लीजिएगा, 46 9 4 8, क्या अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक, 2 अंक ये है, 1 अंक ये है, 3 अंक पे, यानी इतना आ जाएगा। तो 46.948, इतना क्या आया, एक गुलाब जामुन का आयतन आया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब एक का आया, हम लोग को कितने का निकालना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, चीजें समझ में आई होंगी। यहां से मिटाते हैं ना, यहां से मिटा देते हैं। देखो क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन, अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकला 45, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जो भी आपका आया है बराबर 46.948, गुणे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें। अब देखो चाशनी का आयतन निकाल लेते हैं, इसलिए चाशनी का आयतन कितना हो जाएगा, चाशनी का एक ही साथ गुणा भाग करते हैं। चाशनी का आयतन बराबर हो जाएगा गुलाब जामुन के आयतन का 30%, गुलाब जामुन का आयतन यही आया है 46.948 गुणे 45 का 30%, 30 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 0 यहां कट हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब इस 10 से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 14 हुआ, 2 7 14, 2 चौक 8। अब इसमें गुणा कर देते हैं, पहले 9 का गुणा कर देते हैं, एक ही बार में करें, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 7 63, 63 और 3 66, 63 3 66, 9 7 63 और 3 66, 9 चौक 36 और 6 42, 9 3 27 और 4 31, 9 दूना 18 और 3 21, 3 अंक पे दशमलव है, मल्टीप्लाई में कितने से करेंगे हम लोग 3 से, बराबर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 119, 3 2 जा 6 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया आपका
633.798 ना। अब देखो इसको छोड़ेंगे तो ये 10 होगा, इसमें बढ़ जाएगा तो कितना, हम लोग इसको लगभग कितना लिख सकते हैं, 633.8 इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, चाशनी का आयतन होगा। इसका थोड़ा सा हम लोग आंसर चेक करते हैं, देखते हैं कितना आया है। 13.1 दो का कितना है, कौन सा क्वेश्चन आपका है, ये तीसरा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3। 33.8 सवाल नंबर 3 है ना, 338 सेंटीमीटर क्यूब आया है, 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी का आयतन। 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन क्या है, गुलाब जामुन के आयतन का 30% है, तो हम लोग 45 गुलाब जामुन का निकालिए तो 45 का 30% हो जाएगा 600। तुम्हारा तो बहुत ज्यादा आ गया, कहाँ से गड़बड़ी हुआ। 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिए, 45 4948, कहीं मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ गलतियां हो गई, 1.4 कुछ गलतियां तो हो गई कहीं पे, कहाँ पे गलती हुई। अब देखिए क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, मिटा दिए हैं। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्या करें इसको। एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चीनी का चाशनी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों का अर्धगोलाकार है तथा लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1.4 हो जाएगा। 1.4 2 घटाया 2.8, 5 में से घटा दिया 2.8 को, तो कितना आया 5 माइनस 2.8, 10 में से 8 गया 2, बचा 4 में से 2 गया 2, 2.2 हुआ। देखो प्यारे स्टूडेंट, अगर हम क्या करेंगे इसको, अब गलतियां ढूंढेंगे तो समय तो ज्यादा जाएगा। आप लोग से अनुरोध है कि देखिए रूल यही है, इस रूल को फॉलो करते हुए क्या करें, आप इस क्वेश्चन से स्वयं से सॉल्व करें, देखते हैं कि आप आंसर निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। अगर आंसर आपका आता है तो बी बेटर, नहीं आता है इस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व कर देंगे आपके लिए। तो वीडियो को रिटर्न नहीं करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको आप स्वयं से करेंगे, रूल यही लगेगा, इस रूल के आधार पे आप चलते जाइएगा, आंसर जरूर आएगा। अब इतना थोड़ा सा सोचना इसमें दिक्कत हो जाएगी ना, कहां से गलतियां हुई हैं, पूरा सोचने में समय ज्यादा जाएगा। तो ठीक है, आप लोग खुद से करेंगे ना, करिएगा, नहीं आएगा जिसको फिर हम लास्ट में जाके इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर देंगे आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जरूरी नहीं है, हम लोग कंप्यूटर नहीं है कि चीजों को चीजें क्या होती हैं कि हम जैसा चाहे वैसा ही होता जाएगा, और गलतियां हमसे नहीं होंगी, निश्चित गलतियां हमसे भी होती हैं। इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे, नहीं आता तो इसको फिर हम सॉल्व कर देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान है वो घनाभ के आकार का है, ऐसा है कलमदान जिसमें कलम को रखा जाता है, एक घनाभ के आकार का है, इस तरह से है, ये कलमदान आपका बना हुआ है, एक घनाभ के आकार का है,
घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, नहीं 4 शंक्वाकार इस तरह से गड्ढे बने हुए हैं, 4 गड्ढे हैं। एक गड्ढा मेरा छोटा पड़ गया, 4 गड्ढे हैं इसमें ना, 4 गड्ढे हैं, इसमें कलम रखा जा सकता है। घनाभ की विमाएं लिखा गया है L बराबर 15 है, L बराबर 15 है, B बराबर कितना लिखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। H बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या R बराबर कितना है, R बराबर लिखा गया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर लिखा है, 0.5 सेंटीमीटर। गहराई 4 यानी शंकु की जो गहराई है यानी इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई लिखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई H बराबर कितना है, H बराबर शंकु की ऊंचाई हम बता रहे हैं, H बराबर 1.4, इसको H1 मान लीजिए, 1.4 सेंटीमीटर है ना, शंकु की ऊंचाई है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए। देखिए कलमदान में कितना लकड़ी लगा हुआ है, पहले हम लोग घनाभ का आयतन निकाल दें, उसमें से ये शंक्वाकार गड्ढे खोद खोद के निकाल दिया गया, 4 शंकु का निकाल करके। देखिए पूरे लकड़ी के आयतन में से, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं के आयतन को क्या करें, घटा दें। देखिए रूल जो होता है, रूल आपको बता दे रहे हैं ना, रूल के हिसाब से आप खुद चलोगे तो अपने आप क्वेश्चन आते जाएंगे ना। अब कैलकुलेशन में होता है कहीं कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। मिस्टेक होने पे क्या होता है कि एक जगह कहीं मिस्टेक हुआ है, पॉइंट का मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाता है। तो चलो ठीक है, इसको लगाते हैं। लगे लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, लगे लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा। पहले हम लोग लकड़ी क्या करते हैं, घनाभ का आयतन निकाल दें। घनाभ का आयतन माइनस घनाभ के आयतन में से क्या घटा दें, 4 शंकुओं के आयतन को घटा देते हैं। 4 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन, 4 गुणे शंकु का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होता है LBH माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन आप जानते हो 1/3 पाई R स्क्वायर H1। शंकु का आयतन, शंकु की ऊंचाई कितना ली है, H1 ली है ना। तो ठीक है, L का वैल्यू कितना है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान रख देते हैं क्योंकि H का वैल्यू 1.4 है, 7 से कट जाएगा, 22/7। R इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू H1 1.4, इसको काट देते हैं, 7 गुना 14 0.2 हो जाएगा बराबर। इसका गुणा करेंगे कि 35 से आएगा, 15 गुणे कितना 35 माइनस कितना हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं 4 गुणे 8 88 बटे कितना होगा 3 गुणे 5 × 5 = 25, 2 अंक पे 0.25 हो जाएगा, 0.25 गुणे 0.2। इसको ऊपर लगाते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। आयतन B बराबर 15 × 5 कितना हो जाएगा 75 के 5 हो जाएगा, 7 बचा, 15 × 45 और 7 52 इतना माइनस 25 दूना 50 हो जाएगा, 88 गुणे 25 दूना 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या पे दशमलव है 2 1 3 अंक पे यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे बराबर 525 माइनस, अब 5 का गुणा करो तो हो जाएगा 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 और 4 44 हो जाएगा
अब देखते हैं कैन पे दशमलव है, दशमलव। देखिए इस जीरो को न बढ़ाना तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.4। अब 525 में से घटाते हैं 25 माइनस 4.4, 4.4। जब घटाएंगे तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ एक में से नहीं जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा 7। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5। तो 547 दशमलव कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लकड़ी लगा हुआ है ना, लकड़ी का आयतन यही होगा आपका। तो चलो ठीक है, देखते हैं इसका भी आंसर मैच कर ही लेते हैं। अब ज्यादा मन कर रहा है आंसर मैच करने का, देखा जाए क्या आता है। इसका आया है 523.53 आया है। क्यों गड़बड़ हो रहा है? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आया है। 5.53 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लेते हैं फिर इसको। लिखा है एक कलमदान घना के आकार का एक लकड़ी से बना हुआ है। कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 है। 15, 10 और 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी? 8.5 है। गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हम लोग घनाभ के आयतन में से 4 गड्ढों को आयतन घटा देते हैं। घनाभ का आयतन तो ये हो गया आपका, 4 गड्ढे यानी शंकु हैं, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। LBH ये होता है, घनाभ का आयतन होता है। तो 15, 10, 3.5। 10 का गुणा किया 35 हुआ। 35 का गुणा 15 किया, 15 पचे 75, 7 बचा। 15 किया 45, 45 और 7 52, 525। सही है। इसका देखते हैं क्या हाल है। यहाँ पे 4 गुणे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.5 है। आर का वैल्यू 0.5 है और इंटू 1.4 है। एच का वैल्यू 1.4 है, तो 4/3। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 8, 4 8 88 हो गया। अब बचा कितना आपका 3। 3 आप छोड़ दिए हो, 3 छूट गया है। देखो बट्टा 3 क्या हुआ है, छूट गया है। तब तो ये राशि और छोटी हो जाएगी। ये हो जाएगा 25 दूना कितना होगा 50। 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 3 अंक पे दशमलव मानी ये गड़बड़ी हो गया है। 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा ना, तो ये हो गया। फिर क्या करते हैं, 3 अंक पे दशमलव वहां लगे, 25 दूना 50। 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग गया। अब बट्टे कितना है 3 है। देखते हैं, बटे 3 है। देखो यहां तक तो सब सही था। बराबर हो जाएगा 525 माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 कितना हो जाएगा 40। 5 8 40, फिर 0, 1 0 इसका पहले उतार लेते हैं। 1 0 इसका उतार लिया। 5 8 40 को 0, 5 8 40 4 44। 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा इतना, बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है यार। लकड़ी का आयतन निकालना है, 523.5 इतना आया है। घनाभ का आयतन सेट है LBH। 75, 45, 7 52 और ये हो जाएगा 4 9 4 9 8 सही है।
5 × 5 = 25 पाई r स्क्वायर h1 का मान 1.4, तो ये हो जाएगा कितना 5 पे 10.25 गुणे 10.2 25 दूना 50 3 अंक पे 0.3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा किया, 2 एक 0 उतार लिया, 5 का गुणा किया 5 × 40 5 × 4 = 44 3 अंक पे 0 दशमलव 4.4/3। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 5.25 माइनस भाग 2 3 एकम 3, सही तो है यार, बेवजह परेशान हो। 3 एकम 3 होगा, कितना बचेगा? एक बचेगा 14 3 चौका 12, एक बचा 3 त्रिका 9। चलो घटाते हैं, 525 में से घटाते हैं कितने को, माइनस करते हैं 1.43 को, 1.43 को घटाते हैं। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचा कितना, एक उधर गया हुआ है, 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3, 523.57 बराबर 523.57। देखिए इन सवालों में कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका मिस्टेक होता है। कैलकुलेशन बार बार आप करेंगे तो ही आप सफल होंगे। कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, किसी चीज को छोड़ा है आपने, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इस तरह से देखिए आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका आया हुआ है ना। तो इसका आंसर जो है शायद यही है, कितना हो जाएगा 523.53, सही है, मतलब 5 7 या 5 3 आया ना, आंसर आपका यही होगा ना। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे, कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तो सवाल गलत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बार बार आप कैलकुलेशन को करिए। बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो जब हमसे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलतियां हो जाएंगी, तो आपको बोर्ड की परीक्षा में गलतियां हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, हमसे यहाँ गलतियां होंगी तो हम गलतियों को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बोर्ड की कॉपी में ऐसी गलतियां हो गई तो समझ लीजिए कि वो जो लेबल लग जाएगा, नंबर का लेबल लगेगा, वो ताउम्र आपके साथ बना रहेगा। इसलिए बार बार आप कैलकुलेशन करें, इतना कैलकुलेशन कर लें कि मिस्टेक होने का चांस ना रह जाए। तो आशा करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जो क्वेश्चन आपको हम क्या नाम है आंसर मैच नहीं किया था इसके पहले वाला, उसको आप खुद से लगाएंगे, लगा करके आप खुद आंसर निकालेंगे। आंसर निकाल करके कमेंट करके बताना कि आपका क्वेश्चन आया कि नहीं आया। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी बहुत हो जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।